हम क्या करें कि हमारी भक्ति जो सामान्य स्थिति है वो तीव्र स्थिति में पहुंच जाए। आज इस प्रश्न का उत्तर देने का ठाकुर जी की कृपा से चेष्टा कर। प्रश्न पुनः सुन लेवे, हमारी सामान्य भक्ति तीव्र भक्ति में कैसे बदले। और पूज्य डोंगरे जी महाराज जी एक ही बात कहते हैं बार बार कि जब तक आपका भजन तीव्र नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। अब कहो कि पहले तो ये बताओ सामान्य भक्ति और तीव्र भक्ति में क्या अंतर है। सुबह उठकर आधे घंटे में भगवान जी को कक्ष में ही निपटा देना और बाहर आते ही वापस पूरी चतुराई के साथ मैदान में उतरना। कमरे में तो क्या भाव आ रहे, हे नाथ आप ही मेरे हो, मैं आपका हूं। और वहां तो कह रहे हो राम ही केवल प्रेम पियारा, भगवान प्रेम। और उसी समय बाहर आते ही फोन पर कहते हो अरे तो उसको ओरिजिनल भाव क्यों बताता है। मार्केट में सब बाहर आते ही समस्त प्रकार की चतुराई, और फोन कहते ही उसको कहते अरे तू बोल देना मैं थोड़े दिन बाहर जा रहा हूं। कई प्रकार की चतुराई और बाहर आकर भगवान को ऐसे भूल जाना कि जैसे कक्ष में गए नहीं थे। सुनना श्रवण जी, बड़ी गहरी बात है। अगर ऐसा जीवन है तो हमारी भक्ति सामान्य से भी नीचे है। यह है पहला प्रमाण। पहचान करनी हो, यह पहला प्रमाण। अब इसके अंतर्गत सारी वस्तुएं समझ लेना। ये नहीं कह रहे कि भक्ति मात्रात्मक रूप में ज्यादा हो, ध्यान से सुनना। ये जरूरी नहीं है कि भक्ति घंटों में ज्यादा हो। अगर कोई व्यक्ति, सुनना बड़ी विलक्षण बात है, अगर कोई व्यक्ति भजन कक्ष में 6 घंटे बैठ रहा है और 18 घंटे पूर्ण रूप से संसार में छल कपट के साथ रह रहा है, उससे ज्यादा श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो भगवान के कक्ष में केवल 1 मिनट जाता है और शेष समय पूरा भागवती करता है। इसलिए कक्ष की मात्रात्मकता की कोई वैल्यू नहीं, ये ध्यान रखना इस सूत्र। इसलिए कभी इस बात का अहंकार मत करना कि आप उस कक्ष में कितने घंटे बिता रहे हैं। ये बड़ी विलक्षण बात है। क्यों? सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कब ये स्थिति कब आएगी?